हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं हमारे इस जो वीडियो में मैंने कुछ प्लांट की शॉपिंग की थी, कुछ पौधे मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। उनकी शॉपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं और कितने कितने में मुझे उस नर्सरी वाले ने ये पौधे दिए हैं। तो आज यही इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्लांट है ये मैंडेविला का प्लांट है। ये एक समर सीजन फ्लावरिंग वाइन है। ये बेल की तरह से बढ़ता है। आप देख रहे होंगे जैसे इसके ये ग्रोइंग पॉइंट, ये ऐसे बेल की तरह बढ़ता है और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में आता है मैंडेविला। इसमें वाइट कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है और यही सारे कलर्स आते हैं। और मेरा जो ये प्लांट है ये वाइट कलर का है। इसमें फ्लावर्स खिले हुए थे, अभी गिर गए हैं और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। तो जब भी आप मैंडेविला ख़रीदें तो उसको एटलीस्ट आप 12 इंचेस पॉट में लगाएं। और जो अर्ली अपना समर सीज़न होता है, मतलब जो स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट होता है तो इसकी प्रूनिंग कर दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत सारी फ्लावरिंग देता है। ये दूसरा मेरा प्लांट है, ये है ड्रैगन ट्री इसको कहते हैं, या रेड एज्ड ड्रेसीना। देखिए इसके जो किनारे हैं वो रेड कलर के हैं। देखिए सारी लीव्स पे जो एजेस हैं वो रेड कलर है, बीच में इसमें ग्रीन कलर है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रेसीना मार्जिनाटा है और इसको रेड एज्ड ड्रेसीना भी कहते हैं और ड्रैगन ट्री भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप इंडोर या आउटडोर कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसको जनरली लोग इंडोर रखते हैं, जैसे लिविंग रूम में या डाइनिंग रूम में। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये प्लांट। और इनको बहुत ज़्यादा बेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद होती है। मतलब आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो एकदम पोरस मिट्टी बनाएं तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये उसने मुझे 80 रुपीज़ में ये प्लांट दिया था नर्सरी वाले ने। ये युक्का का प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी जो शेप होती है रोजेट शेप होता है ये बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में। इसकी पत्तियां एकदम हार्ड होती हैं और एकदम ग्रीन कलर की रहती हैं। तो इसको भी आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हो और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हो। ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जब भी वाटरिंग करनी रहती है जब इसकी जो सॉइल है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। ये पौधा मुझे 80 रुपये में उसने दिया नर्सरी वाले ने। ये पौधा ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा नर्सरी पे। ये उसने मुझे 200 में दिया। 250 वो बोल रहा था, फिर उसने 200 में दे दिया। ये मिनी कामिनी है या ड्वार्फ कामिनी भी इसको बोलते हैं, टेबल कामिनी भी बोलते हैं। ये उसकी ड्वार्फ वैरायटी है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी शेप ये इसी शेप में ये बढ़ता रहेगा और ऐसे पूरी बास्केट ये जो पॉट है ये फिल हो जाएगा पूरा। अभी भी वैसे बहुत कम दिखाई दे रहा है, पूरा ये बॉल की तरह हो गया है। और बड़ा होगा तो ये और अच्छी शेप ले लेगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको आप इसकी भी जब मिट्टी सूख जाए तभी इसको आप वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट में आपको नहीं करनी है। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये कैमेलिया का प्लांट है। इसको रोज़ विंटर्स भी बोलते हैं। ये विंटर्स में फ्लावरिंग करता है। इसका जो फूल होता है वो बहुत सुंदर आता है। इसमें बिल्कुल रोज़ की तरह से आता है। ये भी बहुत सारे कलर्स में आता है। मुझे पता नहीं है मेरे इस प्लांट पे कौन से कलर का है। ये पिंक, वाइट और बहुत सारे कलर्स में ये आता है और फूल बहुत ही खूबसूरत होता है। और इवन इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी एकदम शाइनी और लेदरी लीव्स होती है, मोटी मोटी लीव्स होती हैं इसकी और एकदम डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो आप इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं, छोटे पॉट में भी ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। और विंटर्स में भी इसको जो हार्श दिन की बहुत तेज़ धूप होती है उससे इसको थोड़ा बचा के रखना होता है। और गर्मियों में भी ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है गर्मियों में। तो गर्मियों में भी ये पेरिनियल प्लांट है क्योंकि तो गर्मियों में इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, इसको धूप से बचाना पड़ता है। बाकी तो ये सालों साल ये पौधा चलता रहता है। ये मुझे उसने 100 रुपीज़ में दिया ये प्लांट। ये गंधराज का प्लांट है, इसको गार्डेनिया भी कहते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का फ्लावर आता है। उसमें बहुत तेज़ उसकी सुगंध रहती है, बहुत तेज़ खुशबू आती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मेरे पास पहले से भी एक गंधराज का पौधा है बट उसमें नर्सरी वाला बोला कि इसमें बहुत ये हाइब्रिड है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें आएंगे। और मैंने भी नोटिस किया कि जो मेरे पास है उसकी लीफ साइज़ और इसकी लीफ साइज़ में डिफरेंस है। इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसकी लीव्स थोड़ी छोटी हैं। वो कॉमन गार्डेनिया है जो हर जगह मिलता है तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया। ये मुझे उसने 80 रुपीज़ में दिया। ये एक कार्डबोर्ड पाम का प्लांट है। ये इसका नाम तो कार्डबोर्ड पाम है।
लेकिन ये पाम नहीं होता एक्चुअली में, ये एक साइकेड है। इसकी जो ग्रोइंग हैबिट्स होती हैं वो थोड़ा पाम की तरह होती हैं, इसलिए इसको कार्डबोर्ड पाम नाम दे दिया गया। इसकी जो लीव्स होती हैं ये बहुत ही एकदम टफ़ होती हैं, एकदम कार्डबोर्ड गत्ते की तरह लगती हैं। जब आप इनको फील करेंगे, छुएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसको बहुत ही पोरस सॉइल इसकी चाहिए होती है। आप जब ये प्लांट ख़रीदें और इसको ट्रांसप्लांट करें तो उसके लिए एकदम पोरस वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, इसका मीडिया तैयार करें जिसमें सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है देखने में। इसको अपन आउटडोर इंडोर कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। ये मुझे उसने 100 रुपीज़ में दिया है। ये इक्सोरा का प्लांट है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वहाँ पे इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। बड़ा सुंदर सा फ्लावर का कलर है इसका। ये उसने मुझे 60 रुपीज़ में दिया ये प्लांट। ये अडेनियम है, तो अडेनियम मेरे पास पहले से भी थे, लेकिन क्योंकि इसके मुझे थोड़ा जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुए हैं नीचे से, तो इसलिए मैंने ये ले लिया कि इसके साथ कुछ क्रिएटिव मुझे करना है, तो इसलिए मैंने लिया है इसको। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा पौधा। हालांकि इसमें कॉमन पिंक कलर का ही फ्लावर्स है, कोई डिफरेंट कलर नहीं है इसका। तो इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। एडेनियम के लिए इसको बहुत वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद होती है और इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। तो इसको फुल सनलाइट में रखना होता है, इसको शेडी एरिया में नहीं रखना रहता है। और इसकी जो वाटरिंग होती है वो भी इसकी मिट्टी सूखने पर ही इसमें वाटरिंग करनी रहती है। ये इसका जो कॉडेक्स होता है नीचे से मोटा, वो बहुत सुंदर दिखता है देखने में। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नीचे मिट्टी में दबा हुआ है ये, इसमें मल्टीपल ब्रांचेज हैं इसलिए। तो ये इसने मुझे, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए ये उसने मुझे 200 में दिया ये प्लांट। ये बेलपत्र का प्लांट है। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि मेरे घर में मैं एक बेलपत्र का पौधा लगाऊं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। थोड़े से बड़े पॉट में मैं इसको रिपॉट करूंगी तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसको यहाँ से, ये बहुत लंबा जा रहा है तो यहाँ से इसका जो ये अपर पोर्शन है इसको कट कर देंगे तो ये थोड़ा सा बुशी हो जाएगा प्लांट, क्योंकि अभी ग्रोइंग पीरियड है तो अभी इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। ये उसने मुझे 40 रुपीज़ में दिया। ये गुआवा का प्लांट है, ये थाईलैंड गुआवा है। जो गुआवा की वैसे तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, L49, सरदार, इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ललित। लेकिन जो ये थाईलैंड गुआवा है ये कंटेनर के लिए सूटेबल वैरायटी रहती है कि आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। पॉट में भी ये अच्छे से फ्रूटिंग करता है। तो इसकी जब एक तो कंटेनर इसके लिए आप 14 बाई 14 का लगभग कोई ग्रो बैग या बड़ा कंटेनर लेंगे तो ये उसमें अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए इसमें एक छोटा सा गुआवा भी लगा हुआ है। और जब भी आप प्लांट ख़रीदें तो लेयरिंग या ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लें, क्योंकि लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से जो प्लांट तैयार होते हैं वो 1 ईयर कंप्लीट होने पे ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सीड से जो प्लांट बने हुए होते हैं उनको फ्रूटिंग आने में 3 से 6 साल लग जाती है। तो आप जब भी कंटेनर में अपनी टेरेस पे जब भी आप गुआवा का प्लांट अगर लगाना चाहें तो हमेशा ग्राफ्टिंग या लेयरिंग कटिंग से बना हुआ प्लांट ही प्रेफर करें, तो वो जल्दी आपको फ्रूटिंग देगा। ये थाईलैंड गुआवा है, ये बहुत अच्छे से कंटेनर में ग्रो करता है और बाकी की जो गुआवा की वैरायटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा ये इसमें विटामिन सी भी होता है। ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। ये मुझे उसने 100 रुपीज़ में दिया। ये बस हमें ये ध्यान रखना है, एक तो इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होनी चाहिए, उसमें कंपोस्ट अच्छा सा होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तो ये आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए, ये मेरी शॉपिंग का लास्ट प्लांट है बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को देख के ही मैं उस नर्सरी में गई थी कि देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। ये मैंने यहाँ कभी नर्सरी में नहीं देखा था। ये स्ट्रोमैंथे ट्राइस्टार है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जो कैलेथियाज होते हैं उन्हीं का ये रिलेटिव है, उसी फैमिली से रिलेटेड है ये भी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। इवन इसकी जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो सारी लीव्स के ऊपर अलग पैटर्न है। आप देखिए ये इस लीव्स पे अलग तरह का वेरिएशन है, इधर से ज़्यादा पोर्शन ग्रीन है, थोड़ा सा क्रीम कलर है। अब ये वाली लीफ देखिए, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है और टिप पर इसमें वेरिएशन है।
ये देखिए सारी मतलब पत्तियां आपको डिफरेंट वेरिएशन का पैटर्न नज़र आएगा। तो मतलब एक भी पत्ती इसकी ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्लांट है तो इसकी सारी पत्तियों का पैटर्न एक जैसा हो, सारी लीव्स इसकी डिफरेंट रहती हैं। देखिए ये न्यू लीव्स है, ये अनफोल्ड हो रही है, अभी न्यू ग्रोथ है इसमें ये। तो देखिए इसका कलर डिफरेंट है। और एक और स्पेशलिटी इसकी रहती है कि नीचे से इसकी पत्ती जो होती है पूरी पर्पलिश, रेडिश पर्पलिश होती है। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ऊपर जो अपर सरफेस होता है उस पर वेरिएशन रहता है, उसका डिफरेंट कलर रहता है। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, बट इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। उस केयर में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो इसकी मिट्टी एकदम पोरस बनानी है, बहुत ही वेल ड्रेन्ड बनानी है कि इसमें हम वाटरिंग करें और जो एक्सेस वाटर है वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। जितना इस प्लांट को ज़रूरत है उतना वो पानी ले ले, नहीं तो इसमें रॉटिंग हो जाती है। तो बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है कभी भी, आप फिल्टर्ड सनलाइट में या शेडी एरिया में इसको रखें। और इसको थोड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद है, तो आप जब भी वाटरिंग करें तो इसकी लीव्स के ऊपर मिस्टिंग कर दें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने देखा इसके बारे में कि इसकी जो लीव्स होती हैं ये फोटो एक्टिव रहती हैं, मतलब सनलाइट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं सनलाइट को। जैसे दिन में इसकी पत्तियाँ कैसे ऐसे ये स्प्रेड हैं, पूरी ऐसे खुली खुली हैं बाहर की तरफ, और जैसे ही अंधेरा होने लगेगा इसकी ये लीव्स हैं ऐसे अपराइट हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं ऐसे। तो मैं आपको वीडियो में फ़ोटो दिखाऊंगी इसका, मैंने नाइट में फ़ोटो लिया था कि वो पूरी ऐसे सीधी खड़ी हुई हैं उसकी लीव्स। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लगा और बहुत ही अच्छा लगा, और ये मुझे उसने नर्सरी वाले ने 100 रुपीज़ में दिया। तो फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग जो नर्सरी से मैंने शॉपिंग करी पौधों की, आपको ये पौधे पसंद आए, इनके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी अगर इन प्लांट्स के बारे में और किसी प्लांट्स के बारे में भी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।